अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था अपने फाजिल साहब के साथ। उसकी आज दूसरी किस्त है और इस दूसरी किस्त में हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोजन के हवाले से। हमने आपको कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका आम फर्द की मईशत से क्या ताल्लुक निकल सकता है और डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो उनके लिए भी काफ़ी सारा सामान है इसमें, और ताकि यानी जो साइंस है इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक क्या है, और ये कतन कोई बोर चीज़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आज हम जो पहला एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन, जो कि पहले पीरियड और पहले ग्रुप का यानी पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो कि जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और एटॉमिक नंबर मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1 है उसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत कायनात के अंदर एबंडेंस है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन के हवाले से हम बात करेंगे अपने फाजिल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर हाइड्रोजन इट्स अ ब्यूटी। जी बिल्कुल जी, पूरी यूनिवर्स। नो डाउट जी। हाइड्रोजन जैसे आपने बताया कि ये पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी एक और एटॉमिक वेट भी एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मुश्तमिल। अच्छा, ये गैस की हालत में होता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि मादे की 3 हालतें, गैस, माया और ये ठोस, और ये सारी जो है पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये तीनों फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से, तो जो हमारे गैसी गुब्बारे हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर जो गैसी गुब्बारे हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तस्वीर करते जाइएगा कि हीलियम भी इस्तेमाल होती है। जी, मैं वो गुजारिश करने लगा हूँ। बेसिकली हीलियम को होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव गैस है। अगर आप इसको आग लगती है तो ये बर्न करती है, तो बेसिकली असूली तौर पे इसमें हीलियम गैस होनी चाहिए। हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है, उससे कोई हादसा होने के इम्कान नहीं, लेकिन चूंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसको बनाना आसान है, तो इसलिए आम तौर पर पाकिस्तान में हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल करते हैं लोग। और इसी की जो ये टैंकियां आपने देखी होंगी रोड्स पे फिरती हैं, उसके अंदर ये बनाते खुद ही बनाता है वो जो गैस गुब्बारे भरने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बनाना बड़ा आसान है। एल्यूमिनियम मेटल, जिसको हम उर्फे आम में सिल्वर कहते हैं, जिसके घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, उसका ये बुरादा ले लेते हैं। जहाँ पे फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम के पुर्जे बनते हैं, उसके बारीक बारीक चिप्स, जिसको हम बुरादा कहते हैं, वो बनता है। तो ये थोड़ा सा बुरादा लेके उस टैंक में डालते हैं, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा होता है उसका थोड़ा सा महलूल डालते हैं। तो एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो उसको वो बंद कर देते हैं ऊपर से टैंक को, वो थोड़ी देर के अंदर उसमें प्रेशर में जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि बेहतर चीज नहीं? हाँ नहीं, ये तो डेफिनेटली। तो जब हीलियम पे आएंगे तो आप बताएंगे कि जी डेफिनेटली हीलियम जो है, तो अभी फिलहाल हाइड्रोजन। हाँ, अभी ये हाइड्रोजन की, चूंकि ये प्रैक्टिस हमारे सोसाइटी में हो रही है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसको कंडेम होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इसको गुब्बारे को आग लगती है तो उस सूरत में ये हादसा हो सकता है। अच्छा, एक तो ये इसकी एप्लीकेशन। दूसरी जो मेजर एप्लीकेशन हाइड्रोजन की हमारी सोसाइटी में रोजमर्रा में, वो बनस्पति घी। जब हम कुकिंग ऑयल की बात करते हैं तो जितने भी कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं, अगर उसके अंदर से एक सर्टन तरीके से हाइड्रोजन गैस गुजार दी जाए तो उस अमल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अच्छा। हाइड्रोजिनेशन के बाद ये जो कुकिंग ऑयल है किसी भी किस्म का, ये घी में तब्दील हो जाता। हमारी जो ब्यूटी आइटम्स हैं, जो क्रीम्स हैं और जो मेकअप का सामान है, उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसी अमल से बनती हैं, हाइड्रोजिनेशन के अमल से बनती है। मिसाल के तौर पे कास्टर ऑयल, जैसे आपने सुना होगा, कास्टर ऑयल वो बच्चों वगैरह को भी देते हैं अगर उनको मसला हो, तो कास्टर ऑयल की अगर हाइड्रोजिनेशन करें तो ये हमारी जो ब्यूटी क्रीम्स हैं इनका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जी, हाइड्रोजिनेटेड कास्टर ऑयल उसको कहते हैं। तो इसी तरह जो हमारा सरसों का तेल है उसकी भी हाइड्रोजनेशन होती है, और वो घी बन जाता है जी नहीं, घी जो घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पीले रंग का एक घी होता है। अच्छा। उस घी से जो केमिकल बनता है वो हमारी रबड़ की जितनी इंडस्ट्री है उसकी बहुत अहम आइटम है। जितनी आपकी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रिंटिंग रूल्स जो होते हैं उसके अंदर वो हाइड्रोजिनेशन वाला जो घी वो है, सरसों का तेल, वो उसका बहुत लाजमी जुज़्व है। इसके अलावा जी हाइड्रोजन की एक लंबी लिस्ट है। अच्छा। मिसाल के तौर पे जो हमारी अमोनिया से रिलेटेड जितनी भी खादें हैं वो हाइड्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकती।
यानी जो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट हो गई या इस तरह की जितनी गैसें हैं, इवन के जो हमारी यूरिया है वो भी अमोनिया से ही बनती है। तो सारी गैसें जितनी भी हमारी खादें हैं उसका हाइड्रोजन बहुत अहम एलिमेंट है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन है ये हम लेते कहाँ से हैं? जी, बेसिकली स्पेशली इंडस्ट्रियल सेटअप है। जी, इंडस्ट्रियल सेटअप, इसके दो सोर्सेज हैं। अच्छा। एक सबसे जो बड़ा सोर्स है इसका वो कुदरती गैस है। ठीक है। कुदरती गैस जो है उसमें 85% जो इंग्रेडिएंट होता है वो मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस का जो फार्मूला है वो आपको पता है CH4 होता है। उसमें 4 मालिक्यूल जो हैं वो उसके, और 1 मालिक्यूल इसका होता है कार्बन का। अब क्या करते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर उसको क्रैक कर लेते हैं, CH4 को हम क्रैक करके कार्बन उसको अलग कर लेते हैं। इस क्रैक का प्रोसेस क्या पेचीदा है, यानी कार्बन को अलग करना हाइड्रोजन से? इसका जाहिर इंडस्ट्रियल वो है, लेकिन बड़ा आसान प्रोसेस है। अच्छा। इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट होते हैं, निकल बेस, कॉपर बेस, कुछ कैटलिस्ट होते हैं। वो हमने एक बड़े सारे, वो एक ढोल में लोहे का एक बड़ा बर्तन होता है उसमें डाले होते हैं, उसको हमने गर्म किया होता है 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब वो कैटलिस्ट गर्म हो उसके अंदर से सिर्फ इसको पास करना होता है। दूसरा सोर्स है हमारा पानी। पानी आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी के अंदर अगर हम वही सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने जिक्र किया था कि जी वो एल्यूमिनियम में डाले तो हाइड्रोजन बनती है, पानी के अंदर हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, उसके अंदर से हम करंट गुजारते हैं। इलेक्ट्रोड और जो उसमें 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड बना के, एक को हम मनफी करंट देते हैं, एक को हम मुस्बत करंट देते हैं। तो उसमें से हमें फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें मिल जाती। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसका पहलू है, बहुत इंटरेस्टिंग। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम वो चीज़ें जो अगर हुकूमती सतह पे एक हमारे साइंसी इदारे उस तरफ फाल नहीं है, अगर वो फाल हो तो ये तो मतलब ये क्या है, ये पूरी कायनात है। कोई चीज इससे बाहर है ही नहीं, हमारी कोई चीज इससे बाहर नहीं। हमारी खुराक देख लें, हमारा रहन सहन, कपड़े, हर चीज तो इन्हीं में ही है, हर चीज में। और हाइड्रोजन की बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अकलौता एलिमेंट है जो कि अगर इस पे न्यूट्रॉन ना भी हो तो भी ये स्टेबल है। जी जी जी, बिल्कुल। बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी तो वो वैसे ही स्टेबल है। सही। और बड़ी खूबसूरत चीज़ है हाइड्रोजन, इस पे मजीद बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और आगे बड़ी बड़ी खूबसूरत क्या कहते हैं चीज़ें, पूरा जहान आबाद है, अभी तो आगाज है। और अगर हाइड्रोजन के हवाले से आप अपने आप को इससे मुतल्लिक नहीं पाते, यानी मईशत के हवाले से, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए हैं, कुछ जो हैं वो घरेलू के लिए हैं। यकीनन आपकी मतलब की भी चीज़ें बहुत सारी आ जाएंगी। तो देखते रहिए साइंस एंड टेक।